प्यार भरा नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने अपने ज़िंदगी से थोड़ा समय निकाल के ये मेडिटेशन सेशन जॉइन करने का आज का हमारा टॉपिक है परम सत्य दर्शन और उस दर्शन के लिए हम शुरुआत करेंगे ध्यान से। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि सब ध्यान में बैठ जाएँ। चश्मा जिन्होंने पहन रखा है कृपया अपने चश्मे निकाल लें। हम 40 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग आज शायद पहली बार आए हों, उनकी नॉलेज के लिए हमें हाथों को ऐसे क्रॉस करके हल्के से हमारे पैर पे रखना है, लेग्स को क्रॉस करके बैठना है। आलती-पालती मार के बैठ सकते हैं या तो फिर लेग्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बहुत ही सुंदर। তুমি চাবি বন্ধ করে চলে যাবে। बहुत ही सुंदर फ्लूट म्यूजिक। अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। सांसों के साथ जुड़ना है। आज का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड के लिए आज का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसों के साथ जुड़े रहिए। सांसों के साथ जुड़े रहिए।
सांसों के साथ जुड़े रहिए। जो मार्ग हमने चुना है वो मार्ग ध्यान का है। सांसों के साथ जुड़े रहने का मार्ग है। हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हमारी सांसें। सांसों से जुड़कर रहना सांसों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना, यही तो ध्यान का मार्ग है। ध्यान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से परम सत्य की प्राप्ति होती है। सांसों से जुड़े रहिए। सांसों से जुड़े रहिए। सभी आंखें बंद रखें, कोई भी आंखें ना खोलें। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती।
अपने आप को पूर्ण रूप से ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। कंप्लीट सरेंडरनेस। पूर्ण रूप से समर्पित कर दें अपने आप। ब्रह्मांड हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को पूरा खुला छोड़ देना। अपने विचारों से बाहर आना है। सांस पे ध्यान दीजिए। विचार मुक्त हो जाएंगे। विचार मुक्त होते ही ब्रह्मांड का ज्ञान हमें प्रवेश होता है। परम ज्ञान, परम सत्य।
चुका है। सारे द्वार खुल चुके हैं। हमें भी अपने खिड़की दरवाजे खोल देने हैं। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। यही समय है परम सत्य को प्राप्त करने का, सही समय है। ध्यान से हम सब अपने आप को तैयार करते हैं। अब समय आ गया है। पूर्ण समर्पण होने का, पूरी तरह समर्पित हो जाने का। ब्रह्मांड अपना काम कर रही है। अद्भुत समय है। ध्यान से आनंद, परमानंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद, pure joy and bliss. शरीर के हर अंग में इस आनंद को महसूस कीजिए। परमानंद को महसूस कीजिए। शरीर के हर अंग में ब्रह्मांड की ऊर्जा को नाचते हुए महसूस कीजिए। अपने शरीर के हर अंग में
परम शांति, ब्रह्मांड अपना हाथ बढ़ा रही है। हमें भी अपना हाथ बढ़ाकर ब्रह्मांड से एक हो जाना है। सांसों के साथ जुड़कर हम ब्रह्मांड की उंगली पकड़ लेते हैं और पूर्ण समर्पण से वो हमें सही पथ, सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करा देती है। भरोसा न है हमें ब्रह्मांड पे, भरोसा करना है हमें हमारी इंट्यूशन पे, हमारी मैसेजेस पे, हमारी फीलिंग्स पे भरोसा करना है हमें। ये ब्रह्मांड ही तो है जो इन सब माध्यमों के द्वारा हमसे बात करती है। सुनना है हमें ब्रह्मांड क्या कहना चाह रही है।
जो ब्रह्मांड है ये एक सुंदर कमल के फूल की तरह है। हम सब इस फूल की पंखुड़ियां हैं। हम सब मिलकर ही तो ब्रह्मांड बनते हैं। ब्रह्मांड से ही हमारा सृजन हुआ है, उसी में जाके हमें मिल जाना है। जुड़े रहिए अपनी सांसों से, अपनी आत्मा से जुड़े रहिए। सुनिए क्या कह रही है हमारी आत्मा, क्या संदेश लेकर आई है आज हमारे लिए।
सांसों के साथ जुड़े रहिए। परम आनंद को महसूस कीजिए। परम शांति, परम सुख, सांसों के साथ रहिए। जुड़े रहिए।
एक यात्रा है। जिसकी मंजिल सबके लिए एक है। इस यात्रा का अनुभव सबके लिए अलग है। हम सब इस यात्रा को शुरू कर चुके हैं। मंजिल तक तो हम सबको ही पहुंचना है। इस यात्रा का आनंद लें, यही परम सत्य है। हम सब सहयात्री हैं। अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटते हुए हम इस यात्रा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस यात्रा में आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। महसूस कीजिए इस परम आनंद को। परम सुख, परम शांति को महसूस कीजिए।
धीरे धीरे वर्तमान में वापस आना शुरू कीजिए। आखिरी 2 मिनट
आखिरी 1 मिनट। पंद्रह सेकेंड। अपने वर्तमान में लौट आए। जब कभी भी आप तैयार हों, धीरे धीरे अपने हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखिए। जब कभी भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू अनुपम भैया, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। तो अगर सब ध्यान से बाहर आ, एक बार अपने लिए बहुत जोर की क्लैप करेंगे हम। श्वेत पद्मा, अभी सबको म्यूट कर लो ताकि खुद म्यूट ना कर। रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी 1 या 2 जन प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये आज के सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो कोई भी शेयर करना चाहे तो जल्दी से बस 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर करना चाहे एक्सपीरियंस शेयर। अंडर वाला बात करना जरा ये सांस बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अनुभव भैया, मैं ही बता देती हूँ, मेरा तो बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, कोई जी विचार नहीं थे और बस ऊर्जा में समाये हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। वंडरफुल। खाली ऊर्जा का फ्लो का पता चल रहा था और कोई थॉट्स वगैरह नहीं थे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनुभव, बहुत वंडरफुल। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत डीप था। अमेजिंग से एक मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी भी बहुत था एंड द म्यूजिक वाज सुपर्ब। थैंक यू वेरी मच, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच, आंटी।
ठीक है, थैंक यू सो मच कांता आंटी, सुजाता आंटी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अभी हम अरे छोड़ दे, रख दे। सर मैं शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी देवयानी जी बोलिए। Yeah. First of all, very good. Thank you very much because it's so peaceful and it's so soothing. Earlier आपका सेशन के पहले हम लोगों ने किया था मेडिटेशन कंटिन्यूटी। I don't know, like somehow आपका क्लिक यहाँ पे हो गया and rhythm is going, और ऐसा फील हो रहा कि जैसे हम यहाँ पे नहीं है, दूसरे कहीं जगह पे, because your voice is आ रहा था धीरे से, it's soothing, और म्यूजिक वाज एक्सीलेंट, और जो वाइब्रेशंस है, द वाइब्स है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जेटिक लग रहे थे। तो लाइक पूरा एटमॉस्फेयर जैसे एकदम पीसफुल, शांत, और अपना पूरे शरीर से एक एक पे फ्लो हो रहा है, वो फीलिंग भी रहा था एंड वंडरफुल। और ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती हम इतना बैठे हुए हैं या फिर शरीर कहीं पे ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। इट्स लाइक अमेजिंग, सो थैंक यू वेरी मच, इट्स वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच देवयानी जी, थैंक यू सो मच। देवयानी जी गुजरात से है। बहुत स्वागत है आपका उड़ीसा में, हमारे उड़ीसा के सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड टेकिंग द टाइम आउट। नहीं, आई नो समहाउ मुझे लग रहा है मेरा और ओडिशा के साथ कुछ कनेक्शन लग रहा है। अचानक से मैं आ जाती हूँ, आई डोंट नो कैसे, वो मुझे नहीं पता। सडनली समथिंग मैसेज कमिंग एंड मेरा आज कोई ना था। मेरा क्लास था अभी 11:30 से 12:30, बट समहाउ आई डोंट नो क्या हो गया। हम लोग का संडे का भी एक यहाँ पे चिन्मय मिशन है, तो वहाँ पे भजन संध्या जैसा होता है, ट्रेनिंग होती है, लेक्चर्स होते हैं। तो समहाउ पता नहीं आज क्या हो गया, और हम ले तो मैंने वही बात किया, मेरा और उड़ीसा के साथ कुछ कनेक्शन है। मैं हमेशा कहीं से भी हूँ, आ जाती हूँ। यू गाइस, योर ऑल मास्टर्स आर सो अट्रैक्ट करते, खींचते, यहाँ से गुजरात से खींचते हैं हमें, उड़ीसा से गुजरात खींचते रहते हैं। सो वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू। हम सब जुड़े हुए हैं दिव्यांशी। Yes. We are all connected. We are all in oneness, and this is just a validation of that truth कि हम सब कैसे जुड़े हुए हैं और हम कैसे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये उस चीज की वैलिडेशन ही है, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट वैलिडेशन। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है परम सत्य दर्शन, और परम सत्य दर्शन के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा सा नेचर ऑफ गॉड के बारे में बोलना चाहूंगा। जो भगवान है, जो जिसको हम ऑल दैट इज, या हम भगवान या परम, जो सुपर कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, तभी हम इस टॉपिक को टच कर पाएंगे, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ पाएंगे। तो जो ऑल दैट इज है, या जो भगवान हम बोलते हैं, ये तो हम सबको ही पता है कि भगवान ने ही, ये तो हम सबको ही पता है कि भगवान ने ही इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है। ना केवल ये धरती, ना केवल हम मनुष्य, पेड़ पौधे, बल्कि दूसरी धरतियां भी, और दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे यूनिवर्सेस, ये पूरी ब्रह्मांड का जो सृजन है, ये भगवान ने किया है। तो अब आप लोग ये सोचिए कि अगर भगवान ने इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है और हम सब उसी भगवान के अंश हैं, और हम सब म्यूट कर दो, हाँ जी। तो अगर भगवान ने इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है, हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा यहाँ होने का जो कारण है, जो हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन है, वो एग्जिस्टेंस का रीजन है एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना दूसरी दुनियाओं को, दूसरी चीजों को। तो अगर हम सब यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर भगवान को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? अगर उन्होंने खुद ये चीज बनाया है, तो उन्हें तो सब
है। अगर हम कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए हम अपने हाथों से एक मिट्टी का घर बनाते हैं, तो हमें पता है कि मिट्टी का घर कैसे बनता है, कैसा होता है, उसमें कहाँ खिड़की दरवाजे हैं, कहाँ रूम्स हैं, सब हमें पता है। तो कोई चीज जब हम खुद बनाते हैं तो उसे फिर एक्सपीरियंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कारण एक तो ये है, दूसरा है कि अगर हम कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब उसका अनुभव हमें पहले शायद नहीं था, या पूरी तरह से हमने वो चीज अनुभव नहीं की है। अब मान लीजिए अगर हम इंसानी रूप में इस 3D वर्ल्ड को, इस धरती को हम अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसका अनुभव कहीं ना कहीं उस भगवान में नहीं है। हमारे माध्यम से जो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो हमारे कॉन्शियसनेस के माध्यम से इस चीज का एक्सपीरियंस करके वहां पे वो एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि भगवान हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिनसे ये सब सृष्टियां निकली है, धरती निकली, मर्क्यूरी निकला, प्लूटो निकला, मार्स निकला, सूर्य निकला, चंद्र निकला, सब यहाँ से निकला है। तो अगर ये सब यहीं से निकला है, तो फिर ये जो है इसमें हम लोग क्या एडिशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, हमारे एग्जिस्टेंस का कारण ही क्या है। तो नेचर ऑफ भगवान जो है, जो नेचर ऑफ गॉड है, वो एक्चुअली डुअल है। एक तो ये है कि जो भगवान है वो स्टैटिक है, वो ऑल दैट इज है, ऑल नोइंग, उनको सब कुछ पता है, जो हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, उनको सब पता है, उनमें सब शक्तियां हैं, वो हर जगह है। लेकिन फिर भी ये सृष्टि का सृजन होने का कारण क्या है, इससे क्या प्राप्त हो रहा है? तो हमें इसे ऐसे समझना है कि हम सब जो हैं ये अंश हैं। ये अंश हम अपने अनुभवों के माध्यम से, हम अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, हम अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके हम इस भगवान में ऐड करते हैं। तो एक चीज जो स्टैटिक है उसमें तो सब कुछ है, और एक पार्ट है जो हम सब हैं, हम सब से मिलकर भगवान बनते हैं। तो ये जो भगवान है ये डायनामिक है, इनमें नए नए अनुभव, नए नए एक्सपीरियंसेस सब ऐड होते जा रहे हैं। हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो ये भगवान जो है वो ये भगवान अनुभव कर रहे हैं। अब कोई अगर म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, कोई अगर आर्ट क्रिएट कर रहा है, कोई अगर एक पेंटिंग बना रहा है, तो वो अपनी चेतना के माध्यम से उसे प्रकट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में। यहाँ पे पेपर में कलर्स लेके ड्रॉ करते हैं, या तो फिर कोई अगर म्यूजिक क्रिएट कर रहा है तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो म्यूजिक को क्रिएट करते हैं। वो म्यूजिक का एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? वो हमारी चेतना में है। उसे हम फिजिकली मैनिफेस्ट करके उसे फिर अनुभव करते हैं, उसे हम म्यूजिक को सुनते हैं। जैसे हमने आज ध्यान में एक पर्टिकुलर म्यूजिक सुना, तो हम उस चीज का अनुभव किए, ध्यान में हमने उस जो संगीत है उसका आनंद महसूस, ध्यान में हमारे अंदर, हमारे भीतर हमने वो चीज महसूस किया। अब जब मैं कोई चीज महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर अनुभव कर रहा हूँ, इसका मतलब जो है वो जो ये भगवान है उनका जो अनुभव है वो बढ़ रहा है। जैसे कि हम अगर एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे जितनी रोशनी होती है, अगर हम 10 मोमबत्तियां जलाएंगे तो जो रोशनी है वो बढ़ जाती है। अगर हम 10 मोमबत्तियां जलाएंगे तो जो उस जगह की जो रोशनी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम 100 जलाएंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, 1000 जलाएंगे तो वो जगह और भी रोशनी से भर जाती है। वैसे ही हम सब इकट्ठे, हम अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से हम इस भगवान का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम सब खुद भगवान हैं, तो हमारी कलेक्टिव एक्सपीरियंस से इस भगवान का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। तो एक तो भगवान है जिन्हें सब पता है, ऑल नोइंग, ऑल गिविंग, पूरी शक्ति है इनमें, सब पावर्स हैं इनमें। पर इनसे भी इनका एक और पार्ट है, ये है हम। और हम मतलब सिर्फ इंसान नहीं, सब जानवर, सब पेड़ पौधे, सब मिनरल्स, सब दूसरी दुनिया में जो लोग हैं
उन सब का इकट्ठा होके ये भगवान जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं। जब हम हमारी एक्सपेंशन का बात करते हैं, हमारी ग्रोथ का बात करते हैं, इंडिविजुअली हम कोई नई चीज सीखते हैं, हम कोई नई कला सीखते हैं, या हम कोई नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो हमारा ग्रोथ होता है, हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, हमारा फिजिकल ग्रोथ भी होता है। उसी तरह से हम सब इकट्ठे जब ग्रो करते हैं तो ये जो भगवान है ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं, ये भी ग्रो कर रहे हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। गॉड इज बोथ डायनामिक एंड स्टैटिक। भगवान को सब पता है और वो सब चीज महसूस कर भी रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू। तो दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। अब हम परम सत्य की बात करते हैं। परम सत्य मतलब परम सत्य मतलब ट्रूथ। तो द हाईएस्ट ट्रूथ का जो दर्शन है वो इसीलिए हमने आज पहले ध्यान करवाया है, क्योंकि हमें वो परम सत्य का जो दर्शन है वो हमें खुद हमारे भीतर करना है पहले। अब परम सत्य से पहले मैं सत्य की बात करना चाहूंगा। सत्य और परम सत्य में क्या फर्क है? सत्य जो है, जो ट्रुथ है, वो ट्रुथ चेंज होते रहता है, वो ट्रुथ फिक्स्ड नहीं है। वो ट्रुथ जो है वो चेंज होता है हमारी सिस्टम के हिसाब से। अब सिस्टम माने क्या? सिस्टम माने हम इस धरती में इंसानी रूप में रह रहे हैं। हमारे लिए एक सत्य जो है वो हमारे लिए सत्य है। ये सत्य कोई और प्लैनेट में, कोई और सृष्टि में, कोई और जो रह रहे हैं उनके लिए सत्य जो है वो चेंज हो जाता है। हम हमारी प्लैनेट का ही सत्य का बात करते हैं। आप सोचिए कोई एक 3rd स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए जो सच है और जो देश का प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए जो सच है वो सच अलग अलग है। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए सत्य क्या है? उसके लिए सत्य यही है कि वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, मस्ती करना है जिंदगी में। जिंदगी की और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उसमें। ये उस बच्चे का सच है, ये उसका सत्य है। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके ऊपर बहुत कर्तव्य हैं उनके, जो उन्हें निभाने हैं। ये उनका सत्य है। तो सत्य जो है, देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए और एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कैसे बदल जाता है। वैसे ही हम सबका जो सच है, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, अभी हम सब ध्यान के रास्ते में आ गए हैं। अभी हम सबको पता है कि हम सब भगवान हैं, वी ऑल आर गॉड्स। ये हमारा सच है। लेकिन ध्यान में आने से पहले हमें ये चीज नहीं पता था। हमें यही पता था कि एक मूर्ति होती है, एक शिव जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, उसे पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, वो भगवान है, वो हमारा सच था। अभी हमारा सच जो है वो बदल गया है। ट्रूथ हैज चेंज्ड फॉर अस and it has changed with our system of thinking, system of our beliefs. तो सच जो है वो ऐसे चेंज होता है। truth changes with our system and truth is different for everyone. अभी अगर आप किसी को बोलेंगे जो ध्यान में नहीं है, अगर आप जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, अगर उन्हें हम अभी बोलेंगे कि हम सब भगवान हैं, भगवान हमारे अंदर ही है और कोई भगवान नहीं है, तो वो इस सच को शायद नहीं मान सकेंगे, क्योंकि ये उनका सच नहीं है। अभी तक उनका सच नहीं है, ये हमारा सच है। दिस इज आवर ट्रूथ बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर सिस्टम। हमने हमारा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। हमने ध्यान का मार्ग अपना के, हमने हमारी थिंकिंग, हमारा बिलीफ्स सब कुछ चेंज कर दिया है। तो ट्रूथ हमारे लिए चेंज हो गई है। वैसे ही ट्रूथ सबके लिए अलग अलग होती है। दिस इज ट्रूथ। और जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो फिक्स्ड होता है, वो सबके लिए सेम होता है। जैसे कि भगवान है, ये सच है। अभी कोई और बोलता है कि मंदिर में भगवान है, कोई बोलता है मस्जिद में भगवान है, कोई बोलता है गुरुद्वारे में भगवान है। तो भगवान है, ये सच है। भगवान सिर्फ एक है, ये परम सत्य है। सिर्फ एक ही भगवान है सबके। और ये परम सत्य जो है, ये स्पिरिचुअलिटी में परम सत्य मिलती है हमें।
स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ये परम सत्य की हमें प्राप्ति होती है। भगवान सबके लिए एक है, ये हमारा सच है, ध्यानियों का सच है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं ये हमारा सच है। और ये परम सत्य भी है क्योंकि भगवान वास्तविक में एक है। हम सब भगवान हैं, हम सब के मिश्रण से वो परम जो है, जो परम कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, परम चेतना या परम आनंद या सुपर कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, वो हम सबके मिश्रण से बनता है। तो ये परम सत्य है कि भगवान एक है। हम स्वयं भगवान हैं, ये सत्य है। हम सब एक है, ये परम सत्य है। तो परम सत्य जो है वो हम सबके लिए सेम होता है, लेकिन जो ट्रुथ होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। अब आप लोग सोचिए, हम लोग बोलते हैं कि सूर्य जो है वो पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब ये तो है, ये तो सच है, ये पूरी धरती के लिए ये सच है, ये सत्य है, ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। लेकिन अब सोचिए कि अगर हम धरती से बाहर चले जाएंगे तो कहीं सूर्य उदय होता है क्या? कहीं सूर्य अस्त होता है क्या? सूर्य जहां पे है वहीं पे रहता है, वो ना कहीं उठता है ना कहीं अस्त होता है। सूर्य जहां है वहीं है। हमारे लिए सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, ये हमारे लिए सच है। लेकिन ब्रह्मांड का सच क्या है सूर्य के लिए? सूर्य एक जगह में स्थिर है, वो अपने ही ओर ऐसे गोलाकार आकार में ऐसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। लेकिन वो कहीं किसी के चारों तरफ घूम रहा है क्या? वो कहीं उदय और अस्त हो रहा है क्या सही में? धरती जो है, धरती घूम रही है, इसीलिए हमें प्रतीक होता है कि सूर्य जो उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। तो sun rises in the east and sets in the west, ये truth, this is true, but this is true for this system, इस धरती के लिए ये truth है। परम सत्य क्या है? परम सत्य ये है कि सूर्य है, सूर्य एग्जिस्ट करता है, सूर्य का एक तेज है जो हम सबको मिलता है, उससे हम सबको जीवन मिलता है, ये परम सत्य है। तो सत्य जो है वो चेंज हो रहा है, परम सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो फिक्स्ड है। अब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ की हमें प्राप्ति कैसे होती है? हाउ डू वी अटेन? हमें ये जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये हमें कैसे प्राप्त होगा? ये हमें प्राप्त होगा ध्यान के माध्यम से। हम जब ध्यान में अपने सांसों से जुड़ते हैं तो हमारे विचार जो है, वो विचार हमारे धीरे 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 कम होने लगते हैं। एक समय आता है जब हमें कोई विचार नहीं होते हैं, we don't have any thoughts। और जब हम विचार मुक्त हो जाते हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो परम सत्य है वो ब्रह्मांड में चारों, वो ज्ञान देने के लिए सदा तैयार है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, when we completely open ourselves to the universe, तो हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें परम सत्य की प्राप्ति होती है। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा। मैंने बुद्ध देव के ऊपर एक बहुत सुंदर सीरियल बनी है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी थी, और उसमें बुद्ध ने परम सत्य की प्राप्ति की थी। तो परम सत्य की प्राप्ति जब बुद्ध ने कर ली तो फिर बुद्ध ने ये बीड़ा उठाया कि परम सत्य के बारे में वो पूरी ब्रह्मांड को, पूरी विश्व को, हर एक इंसान तक वो परम सत्य को पहुंचाएंगे। तो मेरे मन में भी एक ऐसे इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे भी ध्यान में वो परम सत्य क्या है जो बुद्ध को मिल गया था, मुझे भी उसको प्राप्त करना है, मुझे भी वो परम सत्य को अनुभव करना है हमारे अपने अंदर। तो मैं भी एक दिन ध्यान में बैठ गया और मैंने भी ये चीज, इंटेंशन जो है, ये संकल्प जो है, मैंने डाल दिया यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, कि मुझे भी परम सत्य की प्राप्ति करनी है, मुझे भी परम सत्य दीजिए, परम सत्य क्या है मुझे भी बताइए। और जब मैंने ये संकल्प लेके बैठ गया मैंने ध्यान में, तो ब्रह्मांड ने मुझे ये जवाब दिया, और ब्रह्मांड ने मुझे बोला कि हम सबके मिश्रण से अगर भगवान बन रहे हैं और
हम सबके एक्सपीरियंसेस से भगवान जो है वो ग्रो करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो फिर भगवान कौन है? अगर हम जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारे अनुभवों से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, भगवान भी तो हमारे साथ बढ़ रहे हैं। तो फिर जब भगवान ने हमें बनाया है, भगवान को सब कुछ पता है, तो फिर भगवान फिर से बढ़ क्यों रहे हैं? तो फिर सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज गॉड? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ब्रह्मांड को बोला था कि मुझे परम सत्य दो, और ब्रह्मांड ने उल्टा मुझे क्वेश्चन दे दिया कि भाई जब हमसे भगवान ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फिर किस परम सत्य की खोज कर रहे हो तुम? अब दुविधा में पड़ गया मैं कि भाई परम सत्य है क्या? फिर मैंने डिसाइड किया कि ध्यान में मुझे ये चीज जो है, इस चीज की प्राप्ति करनी है, और मुझे ध्यान में ये जवाब मिला कि जो परम सत्य है वो हमें हर दिन, हर क्षण, हमारे हर लम्हे में परम सत्य हमारे लिए वहां पे, हमारी आंखों के आगे, हमारे ध्यान में, हर जगह हमारे लिए परम सत्य अवेलेबल है, हमारे लिए वहां पे ब्रह्मांड में है। हमें बस अपने आप को उतना काबिल, उतना जागरूक, उतना ये बनाना है ताकि हम उस परम सत्य को अपने अंदर महसूस कर सकें। तो परम सत्य की प्राप्ति जो है, इसीलिए ध्यान हमने आज पहले करवाया, बिकॉज परम सत्य की प्राप्ति जो है वो हमें ध्यान में ही होती है। ज्ञान के माध्यम से हम अपने अनुभव ही बता सकते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से जब हम उस परम सत्य को अनुभव करते हैं, तभी हमें असल जो है, जो परम ज्ञान बोलते हैं, जो परम सत्य बोलते हैं, उसकी जो प्राप्ति होती है वो हमें ध्यान के माध्यम से ही होती है। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य है हमारी सांसें। हमारी सांसें हैं तो हम हैं, हमारी सांसें नहीं हैं तो हम नहीं हैं। तो सांसों से जुड़ के, आंखें बंद करके, ध्यान में बैठ के हमें जो है हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा उस सत्य को थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर ग्रहण करते जाना है, करते जाना है। इस ध्यान के यात्रा में आगे बढ़ते जाना है, और इस ध्यान के माध्यम से हमें परम सत्य के अंशों को जोड़ जोड़ के उसे एक पूर्ण रूप से देखना है। जब हम इस यात्रा में बढ़ते जाएंगे तो हमें वो परम सत्य जो है वो धीरे धीरे हमें प्राप्त होते हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए परम सत्य की प्राप्ति के लिए ध्यान करते रहिए, लोगों को इस परम सत्य के बारे में बताते रहिए। बहुत ही सरल, बहुत ही स्वाभाविक चीज है, ना कोई मेहनत करनी है, ना कुछ कसरत करनी है, ना कोई योगा पोज करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस सरल सरल आराम से, सरल स्वभाव में बैठ के, आंखें बंद करके हमें बस सांसों से जुड़ना है। यही वो तरीका है, यही वो माध्यम है जिससे हमें परम सत्य की प्राप्ति होती है। और इस परम सत्य की प्राप्ति में हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के अनुभवों को सुन के, हमें अपना जो एक्सपीरियंस है या हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाते चलना है। और इस यात्रा में जो सत्य है, सत्य के मिश्रण को लेते हुए आप देखेंगे कैसे, जैसे अभी हमारा सत्य है, अभी आप देखेंगे अगर हम 3-4 साल और कंटिन्यूअस ध्यान करेंगे तो हमारा सच फिर कुछ और चेंज हो जाएगा। हमारा जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाता है, हमारे बिलीफ चेंज हो जाते हैं। तो ये ट्रुथ कीप्स चेंजिंग, परम सत्य इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ व्हिच इज कांस्टेंट। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। परम सत्य की प्राप्ति के लिए हम ध्यान करते रहें, ध्यान से जुड़े रहें, हमारी सांसों से जुड़े रहें, और हमारा जो सांस के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा बॉन्ड है, उसे और भी मजबूत बनाते रहें, रेगुलर ध्यान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज कुछ क्वेश्चंस पूछिए। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उत्पन्न हुए हैं, या आपके मन में कुछ भी
डाउट है जो मैंने आप आज बताया है उससे एसोसिएटेड, मैं आप सबको अभी अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ आप पूछना चाहें। मैं किरण अग्रवाल बोल रही हूँ राहुल किला से। नमस्ते आंटी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बोल रही हूँ अनुभव, ये हम लोग को भी ये अनुभव कभी कभी लगता है जैसे हवा में भी ब्रह्म है, हमारे आसपास ब्रह्म है, लगता है, लेकिन फिर भी उतना सांस के साथ जब बैठते हैं उस समय तो विचार आते हैं, लेकिन जागरूक रहने की वजह से ध्यान में आने के बाद और कई जगह का सत्संग सुनने के बाद अनुभव, भैया अनुभव होता है कि ये सूर्य उग रहा है, उसको भी कोई ने बनाया है, हवा में भी ब्रह्म है, सांस कैसे ले रहे हैं अगर कोई ब्रह्म नहीं है, लेकिन अब मार्ग मिल गया उसको एक्सपीरियंस करने का, तो अंदर तो जाते हैं, अब देखिए कब पहुंचेंगे, थोड़ा थोड़ा लगता है पहुंच रहे हैं ऐसे लग रहा है। धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच आंटी। जी बिल्कुल, हम हमारे आंटी, हमारे एवरी एक्सपीरियंस जो है, हमारे कोई भी अनुभव होते हैं, भले ही बंद आंखों से हो या खुली आंखों से हो, एवरी एक्सपीरियंस जो है, हमारा हर अनुभव जो है वो परम सत्य की ओर हमें और लेता जा रहा है। हमारा कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो हमें परम सत्य से भटकाता नहीं है। हाँ, हमारे बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें, जो हमारा जो है, जो हमारी चेतना है उसको हमारे धरती की चेतना की ओर मोड़ देते हैं, लेकिन परम सत्य की जो प्राप्ति है वो हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं हमारे हर एक्सपीरियंस से। अब आप देखिए, आपको खुली आंखों से ही सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, उसमें आपको ये सब विचार आ रहे हैं कि इसे भी किसी ने बनाया है, ये धरती को भी किसी ने बनाई है, ये हवा भी है, इसमें भी भगवान है, तो आपको अब हर चीज में भगवान दिखना शुरू हो गए हैं। तो ये यही तो है, ये जागरूक होना, इसी को तो कहते हैं, और ध्यान के माध्यम से ही ये जागरूकता आती है हम में। तो थैंक यू सो मच आंटी, ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस आपने बताया है अपना, और ध्यान करते रहिए, अच्छा लगता है आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो। जी लिपिका जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हेलो हेलो अनुभव भैया। जी जी मैंने जब 5-6 महीना पहले ध्यान नहीं कर रहे थे तब मन में क्वेश्चन थे कम थे, अब जितना ध्यान कर रहे हैं जितना समझ में आ रहा है उससे ज्यादा लग रहा है कि वो ज्यादा उलझन में, कभी कभी लगता है ज्यादा उलझन में आ गए हैं। तो अगर मैं आज आपको बोलूं कि आज आप जो भी स्थिति में हैं उसके हिसाब से 4-5 लाइन में बताएं कि हमारे जीवन का सत्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सांस ही आंटी, सांस ही हमारे जीवन का सत्य है। सांस, हम जब इस धरती में जन्म लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज है हम करते हैं वो है सांस लेते हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो हम आखिरी चीज जो करते हैं वो है हम आखिरी सांस लेते हैं। तो आप सोचिए, हमारे इंसानी जीवन का जो पहला काम और जो आखिरी काम है वो है सांस लेना। जब कोई चला जाता है तो हम बोलते हैं दे टुक देयर लास्ट ब्रेथ। तो आप सोचिए कि आखिरी काम जिंदगी का भी सांस लेना है और पहला काम भी सांस लेना है। तो यही सच है, दिस इज ट्रू। बाकी आप कोई भी चीज देख लीजिए, नथिंग इज परमानेंट। हमारे इस शरीर में, अर्थ में, नथिंग इज परमानेंट। हमारे ना कोई रिश्ते परमानेंट है, ना कोई काम परमानेंट है, ना पैसे परमानेंट है, ना हमारे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। लेकिन जो सांस है वो ही एक चीज है जो हमारे साथ रहती है, फ्रॉम आवर फर्स्ट मोमेंट टिल आवर लास्ट मोमेंट। तो दैट इज द ट्रुथ। और अगर ये मतलब सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो सांस के साथ हम लोग आए और जो जाने के बाद हमारी सांस चले जा रही है, मैं आपसे पूछूं कि ये सांस
कहाँ से आई थी और कहाँ चले गई, तो आप क्या बोलेंगे? सांस हमारे कहाँ से साथ आई थी, जब हम आए थे इस दुनिया में, तो शरीर में सांस कहाँ से आई थी, और जाने के बाद वो शरीर से निकलती है तब कहाँ चली जाती है? ओके, वाओ, वंडरफुल क्वेश्चन। मैं इसके एक लिए बात बोलूं मैं एक बात बोलूं भैया, मेरे को लगता है सांस ब्रह्मांड से आई थी और ब्रह्मांड में ही चली गई। तो हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, बिल्कुल हाँ, ये सही है, बिल्कुल। पर आंटी, ब्रह्मांड आपने तो हम देखे नहीं, वो तो एक कल्पना की चीज है ना। हाँ, कल्पना की चीज। जी आंटी, आपने आपने एकदम शॉर्ट में जो वो चीज बोल दी है, मैं थोड़ा उसको विस्तार में समझाऊंगा तो लिपिका जी को शायद समझ में आएगा। अब आप सोचिए कि जब हम अपनी माँ के पेट में हम लोग कंसीव होते हैं, जब हम लोग कंसेप्शन होते हैं, जब हमारा फर्स्ट जब पता चलता है कि जो हमारी जो मॉम है वो गर्भवती हुई है, तो उस टाइम हम लोग कहाँ होते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, हम लोग कहाँ होते हैं? हम लोग होते हैं क्या? हमारा ये शरीर, हमारा ये आंख, नाक, मुंह, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब कहाँ से बनती हैं? तो ये सब बनती है 5 एलिमेंट्स से, फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड ईथर, जो स्पेस बोलते हैं। तो ये पांचों एलिमेंट्स के मिश्रण से हमारा शरीर हमारे माँ के पेट में बनता है। अब कैसे बनता है? अब जो खाना हमारी माँ खाती है वो फूड है। वो फूड कहाँ से आया है? वो फूड कहीं खेत में किसी ने उगाया होगा। अब खेत में फूड ग्रो कैसे होता है? तो वो ग्रो होता है मट्टी से, जो कि हो गया अर्थ। उसमें पानी डालते हैं तो वो हो गया वाटर। हवा उसमें आता है, वो हवा लेता है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर धूप आता है। तो इन सब के मिश्रण से खाना बनता है। अब इस खाने को जब कोई इंसान ग्रहण करता है, जब हमारी माँ ग्रहण करती है, तो उन्हें पोषण मिलता है। उस पोषण से हमारा ये शरीर बनता है। तो हम लोग जो है, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इस पांचों एलिमेंट्स जो है, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, इनके मिश्रण से हमारा शरीर बना है। वैसे ही सांस भी जो है वो इन्हीं पांचों एलिमेंट्स से बनती है। अब आप सोचिए कि हम जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं। अब मैंने हवा लिया अंदर और मैंने सांस छोड़ा बाहर। अब ये जो मैं बाहर छोड़ रहा हूं, ये आप सोचिए इतनी अद्भुत चीज है कि ये जो मैंने बाहर छोड़ा, अभी ये आप जब सांस अंदर ले रहे हैं, आपके नाक को थोड़ी पता है कि ये अनुभव का सांस है, ये उसने छोड़ा है, ये मुझे नहीं लेना है। यहाँ पे कोई फिल्टर तो नहीं लगा है, राइट? तो जो मैं छोड़ रहा हूं, हो सकता है वो कोई ना कोई अंदर ले रहा होगा अपने। तो इस तरह से सोचिए हम सब जुड़े हुए हैं, और इसी से, ये सांस से ही हम बनते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रहा है, हमारे लंग्स में कुछ काम कर रहा है, फिर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाक को तो पता नहीं है ना कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या कुछ है। वो तो सांस ले रहा है, हवा ले रहा है। शरीर के अंदर जाके शरीर अपना काम कर रही है, जो कि ये शरीर अपना काम कैसे करती है? उसको एक इंटेलिजेंस मिला है, जो कि ब्रह्मांड ने वो इंटेलिजेंस दिया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये हवा को लेती है, उसमें से जो चाहिए निकाल लेती है, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देती है। तो ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वी हैव बीन गिफ्टेड दैट इंटेलिजेंस बाय द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, बाय द सुपर कॉन्शियसनेस। हाँ, आप जो समझा रहे हैं और उससे पूरा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है, कोई शक्ति है, कोई ब्रह्मांड है, कुछ भी है। आप बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहे हैं, पर ऐसे लगता है कि हम लोग भी अभी नए हैं ना, जब तक बहुत ध्यान करके खुद को अनुभव नहीं होगा तब तक पूरी बात मन मानेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो ये चीज मैंने तो अनुभव कर ली है, अभी आपको भी अनुभव करना है ये चीज। तो ध्यान करिए, अनुभव कीजिए, और फिर हम सबके साथ आके आपके ही क्वेश्चन का आंसर आप खुद हमें बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या महसूस किया। हेलो। हाँ, थैंक यू भैया अनुभव, थैंक यू सो हेलो। मच। हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते साधना जी।
तो भैया जो आप माने बोलते हैं मंदिरों में मूर्ति को जाके हम लोग पूजते हैं, वो क्यों पूजते हैं? तो भैया ये तो पुरखों से बना हुआ आया मंदिर, जी और जी मनुष्य अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए एक आकार चाहिए उनको, तो जी। वो मंदिरों में जाके एक आकार के सामने में खड़े होके अपने भावना व्यक्त करते हैं। तो फिर क्या किस लिए मंदिर बना है? क्यों नहीं मंदिर ना जाएं, भगवान जी को घर में ही पूजें, मन में ही पूजें? थैंक यू ये सो मैं मच आंटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। मैं आपको इसका जवाब भी थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसान को हम अपनी भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करने के लिए एक आकार चाहिए। जैसे भगवान ने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें एक आकार दिया है, हमें एक इंसानी रूप इंसान में बनाया है। जैसे उन्होंने पेड़ बनाए हैं, जैसे उन्होंने जानवर बनाए, जैसे उन्होंने ये सृष्टि बनाई। अब सोचिए कि उन्होंने इस सृष्टि को आकार दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि आकार देने के बाद ही वो किसी चीज का जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आकार जरूरी है। तो फॉर्म इज नेसेसरी टू एक्सपीरियंस समथिंग। अभी मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि आंखें बंद करो और अपना अपना घर महसूस कर लो। अब ठीक है, आंखें बंद करके हम घर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें घरों में रहना भी है, हमें छत भी चाहिए, हमें एक शेड भी चाहिए। तो उसको हम महसूस कैसे करेंगे? हमें एक आकार देना पड़ेगा। हमें पत्थर, ईंट, सीमेंट, बोरी, बाली, रॉड सबको इकट्ठा करके हमें एक आकार देके घर बनाना पड़ेगा, तभी हम उस घर को महसूस कर सकते हैं। हम ये चीज को फील कर सकते हैं फिजिकली कि हम घर में रह रहे हैं। तो फॉर्म इज नेसेसरी, आकार जरूरी है, नो डाउट। तभी तो हम सब हैं, हमारा ये फॉर्म है, हम इंसान हैं। मेरे हाथ है, 5 उंगलियां हैं, मेरा चेहरा है, आंख है, नाक है, ये सब फॉर्म है। आकार है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आकार। लेकिन जब हम मंदिरों की बात करते हैं, वहां पे भी हम जाके भगवान को ढूंढते हैं, और वहां पे भी भगवान है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वहां भगवान नहीं है, वहां भी भगवान है, एवरीवेयर, हर जगह भगवान है। लेकिन अगर हम सिर्फ मंदिर में जाके सिर्फ उस मूर्ति में भगवान को ढूंढेंगे, सिर्फ उस मूर्ति में जाके हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे, तो वो हमें नहीं मिलेगा। आंटी आप सोचिए, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, मस्तक झुका के हम प्रणाम करते हैं। ठीक तो बोले। मंदिर जाके भी हम आंख बंद करके अंदर देखते हैं उसको। हम आंख बंद करके, हाथ जोड़ के, हम आंख बंद करके ही तो भगवान की पूजा करते हैं। तो सही, ये बात आप एकदम ठीक बोले भैया। तो ये जो आकार है ये जरूरी है, और ये आकार भी कहीं हमारे मन से नहीं आया है। श्री राम इस धरती में आए थे, इस धरती में चले हैं, उन्होंने कदम रखा है इस धरती में, उन्होंने जिंदगी जिया है श्री राम का। वो विष्णु भगवान थे, विष्णु का अवतार थे, तो उन्होंने इस धरती में इंसानी रूप में जन्म लिया है, तभी तो उनका आकार लोगों को पता है। उसी तरीके से जो दूसरे भगवानों की मूर्ति है, वो सब इंसानी रूप में या जानवर के रूप में इस धरती में आए हैं, उन्होंने जिंदगी जिया है, तभी उनका जो आकार है, जो मूर्तियां हैं जो बनी है। तो आकार जरूरी है, लेकिन हमें भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं ढूंढना है, वहां भी है, वहां भी जाइए, हाथ जोड़िए, ध्यान करिए। लेकिन मन का भी ध्यान जरूरी है। ठीक बोले। वो तो जरूरी है, तो मैं वही बोलती हूँ। बहुत अच्छे से समझाया भैया, थैंक यू सो मच। अभी भैया वो एक सत्संग में मैंने सुबह सुना कल परसों कि जो दशरथ पुत्र राम थे वो विष्णु के अवतार थे। हाँ जी। दशरथ पुत्र राम, लेकिन वो एक तो राजा दशरथ ने अपने बेटे का मुनियों ने नाम रख दिया, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे। ऐसे लक्ष्मण है, तो हम लोग हर एक इंसान में ही जब भगवान को देखते हैं तो उनको क्यों ना भगवान माने, लेकिन अंदर जाते हैं तो उसको, राम को भी जिसने जन्म दिया था, दशरथ पुत्र राम को भी तो अग्नि से, खीर से या जन्म हुआ है, तो उन्होंने भी जो पृथ्वी पर लाए थे वो भी एक है ना, ब्रह्म कोई है ना।
जो राम को भी लाए थे। हाँ जी, समझ गए? मैं स्पष्ट नहीं शायद कर पाई। तो ब्रह्म तो है ही, जी लेकिन राम कृष्ण इनका भी अवतार हुआ है, वो जी मैंने ऐसा सुना सत्संग में, मुझे अच्छा भी लगा। जी आंटी, बिल्कुल। और हमें हमें ये चीज हमारे अंदर भी महसूस करना है, तभी जाके ये जो हम बोलते हैं सत्य जो है, वो तभी हमारे मन में, तभी हमारा कॉन्शियस माइंड उसको दृढ़ तरीके से एक्सेप्ट करता है, जब हम हमारे भीतर इस ज्ञान को महसूस करें। हाँ, जो मन का सत्य है वो तो सारे ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, तो वो तो है ही अपने अंदर, वो उसको महसूस करना है अब अपने को। राइट, एब्सोल्युटली। अनुभव भैया, समीर भैया हमारे साथ है, शायद वो कुछ बोलना चाहते हैं। समीर भैया, हेलो समीर भैया, आपने अनम्यूट किया था, शायद कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी जी नमस्ते समीर नमस्ते। भैया सामने आइए। अरे आगे प्रकट हो गए। हरि बोलो। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। हरि बोलो। एक तो चीज मैं बस शेयर करना चाहता था कि एकदम सिस्टमेटिक सब कुछ समझा दिया। पहले क्या होता था कि ये जो शरीर होती है ना, ये कारण शरीर है। कारण शरीर जैसे आंख होती है, हम लोग को आंख का प्रूफ चाहिए, कुछ अगर सामने दिखे तभी जाके हम लोग विश्वास करते हैं, ये कारण शरीर। कान अगर कुछ सुनता है तभी जाके हम लोग उसको रीजनिंग में लेते हैं, ब्रेन की चीज होती है, तब हमको समझ में आता है कि हाँ इसका भी है, काम है। मुंह है, अगर कुछ खाते हैं तभी जाके हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग बोल देंगे रसगुल्ला बहुत मीठा है, अरे बाबा नहीं खाए तो कैसे पता चलेगी? तो हम लोग को आत्मा है, सबको जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोल के सबको जानते हैं, लेकिन जब तक ये कारण शरीर उसको अनुभव नहीं करेगा और अपनी अनुभूति से नहीं व्यक्त करेगा, तब तक नहीं आएगी। और एक ही सत्य आपने सही बताया, एक ही सत्य है जो जन्म से एकदम लास्ट तक रहती है, ही इज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, वो ब्रेथ ही है, एक ही चीज जिसके माध्यम से हम लोग चलेंगे तो परम सत्य मिल जाएगी। सत्य है सांस, परम सत्य है जब उसको पूरी तरह अनुभव करते हैं। देखिए हम लोग 20 साल पहले हम लोग को कुछ नहीं पता था, आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। हम ढूंढते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब हमको पता चल गई कि सांस ही एक माध्यम है जिसको और सत्य में जा रहे हैं, सत्य से परम सत्य वही सत्य है जो सांस है। तो जिन्होंने भी जो जो क्वेश्चन पूछे, इतनी अच्छी तरह से पूछे और आपने इतनी अच्छे से उसको व्याख्या किए, अपनी अनुभूति बताए कि दिल खुश हो गया। खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुभव भैया, थैंक यू समीर भैया बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक